स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसे हम लोग को संतुलित करना है, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिन्हें संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हमने बता दिया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इसे हम लोग यहाँ उतार लेते हैं। Mg प्लस HCl और मार्क ऑफ एरो MgCl2 प्लस H2। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा अगर इसे संतुलित कर सकता है तो इन सारे क्वेश्चनों को उतार के संतुलित करे, तब तक मैं बारी बारी से इन्हें संतुलित करता हूँ। जो बच्चे कर सकते हैं वो वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को उतारे और उसे खुद से संतुलित करे, और जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए ये 5 जो रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित करता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जो एलिमेंट भाग लिया है उसे हम लोग इधर उतार लेंगे। Mg H और Cl, इधर भी वही चीज है Mg H और Cl। अब देखेंगे कि Mg की संख्या जो है इस साइड कितनी है। Mg की संख्या 1 है, इस साइड भी 1 है। Cl की संख्या, अगर हाइड्रोजन की संख्या इधर देखें तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है। वही अगर क्लोरीन की संख्या देखें तो इधर 1 है, और इधर हम लोग क्लोरीन की संख्या बात करें तो इधर 2 है। तो अब हमें करना क्या है कि हाइड्रोजन को 2 बनाना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है उस साइड 2 है। तो हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए हम लोग 2 से गुना कर सकते हैं। तो हम लोग 2 का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो संकेत या सूत्र दिया हुआ है उसके ठीक पहले करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग 2 का प्रयोग करते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्लोरीन भी साथ साथ 2 बन गया है, और हमें इसे बनाना भी 2 है, यानी कि हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन था और ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण जो है संतुलित है कि असंतुलित है, इस चीज को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो समीकरण दिया हुआ है KClO3 और एरो का चिन्ह दिया हुआ है, और प्रोडक्ट के रूप में KCl बन रहा है और O2 बन रहा है। कौन कौन सा तत्व भाग लिया है, तो K लिया है, Cl लिया है और O लिया है। ठीक है, इधर भी वही चीज है K Cl और O। चलिए अब इनकी संख्या को देख लेते हैं। K की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है। Cl की संख्या देख ले तो इधर भी जितना है यानी कि 1 है, इधर भी उतना ही है। लेकिन O की संख्या इधर 3 है और इधर 2 है, यानी कि O की संख्या बराबर करने के लिए हमें 2 को किससे गुना करेंगे, 3 बने तो 3 तो बनेगा नहीं, इसे हम लोग को 6 बनाना होगा। यानी कि 3 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो ये 6 बन जाएगा, लेकिन अब इसे भी 6 बनाना पड़ेगा। तो इधर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये 6 बनेगा। ये इसमें हम लोग को 2 से गुना करना है, तो हम यहाँ 2 से गुना नहीं कर सकते हैं, तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ठीक है, और O को हम लोग को बदलने के लिए इसमें हमको 3 से गुना करना है, तो हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि K की संख्या अब इधर कितना हो गया, K में भी इधर 2 से गुना हो गया और Cl में भी 2 से गुना हो गया, यानी कि ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब हमें इन दोनों को भी साथ में बनाना पड़ेगा 2। तो K को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा और Cl को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि हमें अब इधर भी यानी कि इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये K और Cl एक साथ है KCl, तो हम 2 से अगर गुना कर देते हैं तो दोनों की संख्या 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि सारे में यानी कि K की संख्या 2, यहाँ भी 2, Cl की संख्या यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 और यहाँ 6। यानी कि एक ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए सबको हमको संतुलित करना पड़ा, यानी कि सारे में कुछ ना कुछ गुना कराना पड़ा। तो ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली एक को यानी कि बाद में हम लोग कुछ कोई अंक नहीं लगा सकते हैं। यहाँ हमने 2 का प्रयोग किया तो सारा बदल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण दूसरा नंबर ये संतुलित हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरे को संतुलित करेंगे।
देखिए तीसरा समीकरण, जो तीसरा क्वेश्चन है उसे मैंने लिख दिया है। और हाइड्रोजन जो है इधर 2 भाग लिया है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 भाग लिया है और इधर 2 है। तो ऑक्सीजन की संख्या हमको 2 करना है। ऑक्सीजन की संख्या को 2 करने के लिए इसमें 2, यानी कि इधर हम लोग को ऑक्सीजन की संख्या में 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ अगर हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो केवल ऑक्सीजन में ही गुना नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन में भी गुना हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। और हाइड्रोजन की संख्या 4 करने के लिए इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब हमारा ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे के बाद चौथे को देख लेते हैं। चलिए, तो चौथा जो समीकरण है ये है Mg + O2 MgO। तो Mg की संख्या इधर कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इधर हम Mg की बात करें तो 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1, यानी कि इधर ऑक्सीजन, यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की संख्या में भिन्नता है। तो ऑक्सीजन की संख्या को हम लोग को इधर, ना कि इधर 2 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो हम लोग ऑक्सीजन की संख्या को चलिए 2 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे 2 से गुना तो Mg की भी संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि Mg भी यहाँ 2 से गुना होगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब हमको इधर भी संतुलित करना पड़ेगा और यहाँ संतुलित करने के लिए हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब जाके Mg 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2। अब हमारा समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। चलिए इसके बाद पांचवें को देख लेते हैं। चलिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो है AgCl निर्माण कर रहे हैं AgCl2 का, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि Ag का संख्या तो दोनों तरफ समान है, लेकिन Cl की संख्या हम देख रहे हैं तो इधर क्या है, 1 है, इधर 1 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा। 2 से जब हम लोग यहाँ गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, माफ कीजिएगा, Ag + Cl होगा, Ag + Cl। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से गुना कराना पड़ेगा। अब जाके हमारा ये समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग Cl में 2 से गुना करा दिए तो ये क्या हो जाएगा, Cl की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ Ag और Cl क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो ये रहा समीकरण को संतुलित करने की विधि। और भी आपके बुक में समीकरण जो दिया हुआ है संतुलित करने के लिए, उसे आप लोग संतुलित करें। और इसके आगे अगर आपसे संतुलित नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लें।